अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन में। इस वक्त ऑरेंज लाइन बस मंसूबे पे मौजूद हूँ, जिसकी 20 बसेज जो हैं वो कराची आ गई हैं। औरंगी टाउन के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो 20 बसेज ऑरेंज लाइन मंसूबे की थी, जिसको हम देख रहे थे कि ताख़ीर का शिकार हो रहा था, उसकी 20 बसेज अब कराची पहुँच चुकी हैं और जल्द ही ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब से कुछ दिन पहले वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 30 मई तक ऑरेंज लाइन का मंसूबा जो कि डिले हो रहा था, डिले हो रहा था, वो मंसूबा अब 30 मई तक उसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। और जितने भी काम के मराहिल हैं, जितनी भी इसमें कंस्ट्रक्शन बाकी रह गई है या जितने भी जंगले बाकी रह गए हैं या एस्केलेटर हैं, जो जितनी भी इस पर आसाइशें बाकी रह गई हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो 30 मई तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। उसके बाद 1 जून के पहले हफ्ते में इस मंसूबे का जो है वो प्रॉपर आगाज़ जो है वो कर दिया जाएगा। थोड़ी सी इस मंसूबे के बारे में आपको अपडेट दूं तो 4 किलोमीटर का मंसूबा है, जिसमें तकरीबन 4 स्टेशन जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें बोर्ड ऑफिस से शुरू होकर जो है ये मंसूबा चल रहा है और औरंगी टाउन तक जो है वो ये मंसूबा जा रहा है। 4 स्टेशन शामिल हैं। इस मंसूबे का नाम जो है वो ऑरेंज लाइन से बदल कर इसका नाम जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पे रख दिया गया था। उनको डेडिकेट ये मंसूबा कर दिया गया। और ग्रीन लाइन के बाद हम देख रहे थे कि ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है वो प्रॉपर तैयार होने की सूरत इख्तियार कर गया था, लेकिन डिले की वजह से ये मंसूबा जो है वो किसी भी तरीके से अपनी पाई तकमील तक नहीं पहुंच रहा था। लेकिन जब से ग्रीन लाइन बनी तो एक प्रेशर सा आ गया सिंध गवर्नमेंट पे, क्योंकि ग्रीन लाइन कराची BRT जो मंसूबा है ये वफाकी हुकूमत का मंसूबा था। और जब वफाकी हुकूमत ने 22 किलोमीटर का मंसूबा तैयार कर लिया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, उसका आगाज़ हो गया। उसके बाद 4 किलोमीटर के मंसूबे के लिए जो है वो सिंध गवर्नमेंट पे खासा प्रेशर आया कि 22 किलोमीटर का मंसूबा अगर नीयतें साफ़ हों, अगर काम की लगन हो तो तैयार हो सकता है, तो 4 किलोमीटर का मंसूबा क्यों तैयार नहीं हो सकता। ऑरेंज लाइन का मंसूबा 6 साल पहले शुरू हुआ था। अब से ये जो आप सामने अपनी स्क्रीन पे पुल देख रहे हैं, अभी इस पुल से पहले ये मंसूबा, ये पुल बना नहीं था जब ये मंसूबा शुरू हुआ। और उसके बाद 6 साल के अंदर जो है वो पुल भी बन गया, तामीरात भी हो गई। इस वक्त मैं अब्दुल्ला कॉलेज के वाले टर्मिनल पे मौजूद हूँ। इससे पहले बोर्ड ऑफिस का टर्मिनल है, फिर अब्दुल्ला कॉलेज का टर्मिनल है, फिर बनारस के पुल के बाद दीगर 2 टर्मिनल और मौजूद हैं। तो मंसूबा मैं आपको बता रहा था कि 6 साल पुराना मंसूबा है। 6 साल पहले सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा एक मंसूबा तैयार करने का सोचा था और जो कि अब बिल आखिर 2022 में जो है वो अपनी पाए तकमील तक पहुंचने के इम्कानात हैं कि जून के पहले हफ्ते में जो है वो पहुंच जाएगा अपनी पाए तकमील तक। कुछ आपको और अपडेट दूं तो ऑरेंज लाइन का मंसूबा ग्रीन लाइन के मंसूबे से कनेक्ट करने के लिए ये मंसूबा बनाया गया था। यानी कि अगर आप औरंगी टाउन से आ रहे हैं और आपको अब्दुल्ला चौक जाना है जो कि सुरजानी में है, या आपको नुमाइश चौरंगी म्युनिसिपल पार्क तक जाना है जो कि ग्रीन लाइन का मंसूबा जाता है, तो आप ऑरेंज लाइन के मंसूबे से आएंगे और ग्रीन लाइन में बैठेंगे और या आपको अब्दुल्ला चौक जाना है या आपको नुमाइश जाना है या आगे म्युनिसिपल पार्क तक बन जाएगा वो मंसूबा फेज़ 2 में ग्रीन लाइन का, वहाँ तक जाना है तो आप जा सकते हैं। एक अपडेट ये है कि जब ये मंसूबा जैसे कि जून की पहले हफ्ते में कहा जा रहा है कि ये मुकम्मल कर लिया जाएगा, तो अगर आप औरंगी टाउन से आ रहे हैं और आपने टिकट ले लिया ऑरेंज लाइन मंसूबे का, तो आप जब ग्रीन लाइन मंसूबे पे जाएंगे जो कि अन्नू भाई पार्क के पास है, आपको 500 मीटर जो है वो पैदल चलना पड़ेगा। वो पैदल चल के जब आप उस मंसूबे पे जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा टिकटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि आपको ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए जो है वो एक्स्ट्रा टिकट नहीं लेना पड़ेगा। जो ऑरेंज लाइन का टिकट होगा, जितने पैसों में आपने ऑरेंज लाइन का टिकट लिया है, उसी टिकट में आप ग्रीन लाइन मंसूबे में भी एक तरफा जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी ऑरेंज लाइन मंसूबे की, जो कि 4 किलोमीटर पे एक मंसूबा है जो कि 4 किलोमीटर निस्बतन जो है ग्रीन लाइन के मंसूबे से, या हम अगर रेड लाइन की बात करें या ब्लू लाइन की बात करें तो उस मंसूबों से जो है वो, या येलो लाइन की बात करें तो उस मंसूबों से खासा छोटा मंसूबा है जो कि 6 साल में जो है वो मुकम्मल हुआ है। सिंध गवर्नमेंट ने 6 साल में ये मंसूबा मुकम्मल किया है या अभी करने के दहाने पर है। ये मंसूबा जो कहा जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में यह मंसूबा खुल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जून के पहले हफ्ते, जिस तरीके से डेट दी जा रही है जून के पहले हफ्ते की, कि जून के पहले हफ्ते में मंसूबा मुकम्मल जो है वो तैयार हो जाएगा और आवाम इसमें सफ़र कर सकेंगे, आवाम को एक सर्विस जो है वो मुहैया की जाएगी। कराची की बात करूँ या दीगर शहरों की बात करूँ, अगर हम कराची की बात करते हैं
कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो कि 70% से ज़ायद जो है वो पाकिस्तान को टैक्स देता है और पाकिस्तान को चलाता है। इसकी निस्बत अगर मैं बात करूं लाहौर की, मुल्तान की, रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, पेशावर की, फैसलाबाद की, तो वहाँ पे ये मंसूबे अब नए नहीं आवाम के लिए। वहाँ पे ये मंसूबे आवाम का बुनियादी हक है, कराची के आवाम का भी बुनियादी हक है, लेकिन ये बुनियादी हक को से जो है वो कराची के आवाम को महरूम रखा गया था या अब तक महरूम रखने के लिए जो है वो मंसूबाबंदी की गई थी। 70% का हिस्सा जो है वो कराची देता है और मुल्क को चलाता है। एक अहम हिस्सा जो है वो 70% का जब जो शहर दे रहा है उस शहर के साथ ये है कि ये जो आप ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं जिसमें आवाम मजबूर है चिंची रिक्शाओं में सफ़र करने पे 10-10, 20-20 रुपए में, इसके अलावा मिनी बसों पे सफ़र करने में, इस कदर शदीद गर्मी कराची में, हीट स्ट्रोक, लेकिन आवाम मजबूर हैं। तो मजबूर क्यों हैं? क्योंकि ऐसे कोई भी मंसूबे जो है वो कराची के अवाम के लिए नहीं थे। अब इस मंसूबे का भी देखते हैं कि कब तक आगाज़ होता है। जून के फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है, लेकिन देखना ये है कि ये जो डेट दी गई है ये डेट जो है वो हतमी है या नहीं। उम्मीद करते हैं कि मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। इसी के साथ जितने भी और मंसूबे हैं जिसमें येलो लाइन बचा है, रेड लाइन बचा है, ब्लू लाइन बचा है, उन पर भी काम में तेज़ी आएगी और जो शहर कराची जो है वो पाकिस्तान को पाल रहा है उसके अवाम के लिए भी सोचा जाएगा। ना सिर्फ सोचा जाएगा बल्कि कुछ अमलन जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।